नेटवर्क ही सबसे बड़ी नेटवर्क है। ये पूरी दुनिया के जितने भी बड़े दिग्गज आप जिनको कह सकते हो, मतलब जितने भी टॉप टू टॉप दिग्गज जिसकी आप बात कर सकते हो, वो एक ही लाइन कह रही है कि अब जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है, अब युग डायरेक्ट सेलिंग का है। भारत सरकार, नीति आयोग, बड़ी बड़ी किताबों के लेखक, बड़े बड़े उद्योगपति युग परिवर्तन की, और दूसरी चीज है युग परिवर्तन की आंधी से आज तक कोई बच नहीं पाया है। जब प्लास्टिक युग आया तो प्लास्टिक से नहीं बचे, कंप्यूटर युग आया तो उससे नहीं बचे, मोबाइल युग आया तो उससे नहीं बचे, इससे कैसे बच जाओ? तो बचता कोई नहीं है, बस कोई सोचता है कि नहीं देखे मैं कैसे। बिल्कुल। और दो चीजें आपके साथ होने वाली है, एक तो पछतावा होने वाला है और एक खून के आंसू पीने वाले हैं। पछतावा उन लोगों को होगा जो आरसीएम को या डायरेक्ट सेलिंग को समझेंगे नहीं, लेकिन खून के आंसू वो बहाएंगे जो आज आरसीएम में है लेकिन अपने को बदल नहीं पाएंगे। ओके यार, मुझे पता चल गया था, बीसीजी ने बता दिया था कि आंधी आ चुकी है, पर मैं अपने को बदल नहीं पाया। खून के आंसू रहेंगे, क्योंकि लोगों के घर में तो चार्टर प्लेन आने वाले हैं, आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन ये होने वाला है। ये खून के आंसू आपको ना बहाने पड़े, इसलिए आज मैं आपके बीच में आपका साथी बन के आया हूं, क्योंकि अमीर लोग पैसा खर्च करके नेटवर्क बना रहे हैं आप, और आने वाले खतरों से आपको सावधान करना चाहिए। उसको खतरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब बात बहुत अच्छी होने वाली भी आपके लिए खतरा हो सकती है, कुछ साथियों के लिए खतरा और कुछ के लिए वो वरदान हो सकती है, क्योंकि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनी, क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको अगर पता चला हो तो गवर्नमेंट ने एक बहुत शानदार काम किया है कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को अपनी पढ़ाई की व्यवस्था में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में डाल दिया है। मतलब पढ़ाई में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को कंपलसरी कर दिया, जैसे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, मैथमेटिक्स कंपलसरी, फिजिक्स कंपलसरी साइंस वाले के लिए, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए कंपलसरी कर दिया, ताकि कोई पढ़ाई करके ये नहीं कहे कि मेरी नौकरी का है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बात ही खत्म कर दी उन्होंने कि तुम पढ़ो और कमाओ साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बदलाव है। और जब कोई इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती आंधी आती है तो उसमें बहुत सारी कंपनियां भी आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट भी आते हैं, और जब नई कंपनियां आती है तो वो सब तरह की कंपनियां आती है, और नई कंपनियां आती है तो वो नीचे वाले लोगों को भटकाती है। तो ये कंपटीशन जो 2025 के बाद में हो सकता है, अंबानी और अडानी भी डायरेक्ट सेलिंग में उतर जाए, क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार बढ़ेगा उनको दिखेगा कि अब ये हमारे लिए खतरा बन रही है, तो हम इनसे सीधा डायरेक्ट ही लड़ते हैं। मैं देख रहा था अभी हमारे बिनोदा के पास में मिराज करके एक बड़ी कंपनी है जो पहले केवल तंबाकू बेचा करती थी, तंबाकू पे बैन लगा तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, मतलब जनरल प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। अब वो मान लो वैसे ट्रेडिशनल मार्केट में जम नहीं पा रहे हो, तो उनको लगता है यार आरसीएम बहुत शानदार चल रही है, तो अपन भी इसी तरीके पे आ जाते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आपके सामने कंपटीशन कहीं से भी आ सकता है, और जब कंपटीशन आता है तो जो नीचे नए लोग होते हैं ना, वो खसकने का खतरा आपके ऊपर रहता है। इसलिए 2025 के पहले आप अपनी पोजीशन को बहुत बेटर बना लें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की आंधी अब रुकने वाली नहीं है। इस बात का पता हमें जल्दी से इसलिए नहीं चलता कि वो कोरोना की तरह से टीवी वाले, अखबार वाले चिल्लाते नहीं कि आंधी आ रही है, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए। इसलिए अभी आपको जो अपना माइंड सेट है वो थोड़ा बहुत ब्रॉड करना, 2G की जगह 4G करना है, क्योंकि 21वीं सदी शुरू हो चुकी है।